दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुजफ्फरगढ़ की कई तहसीलें और देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेले से जदोई और अलीपुर बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि मुख्तलिफ मौज़ाजात और शहर सुल्तान में भी पानी दाखिल हो गया। DPO सईद गजनफर अली शाह के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज तलब कर ली गई है। पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और तमाम दीगर ज़िले इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की 32 बोट्स हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से नशेबी इलाकों में एमरजेंसी 4686 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बरकरार रहने पर हिफाजती बंदों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बाइस ओकाड़ा के सैलाबजदा इलाकों के स्कूलों में छुट्टियों की तौसी हो गई। सैलाब मुतासरा 32 मौज़ाजात के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में 8 से 14 सितंबर तक तौसी कर दी गई। स्कूलों की छुट्टियों में तौसी सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड एमरजेंसी के पेश नज़र की गई। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं। नए अदालती साल के मौका पर सुप्रीम कोर्ट में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि नए अदालती साल की इस तकरीब का आगाज़ 1970 की दिहाई में हुआ। 2004 में इस तकरीब को बाकायदगी से मनाना शुरू किया गया। ये मौका होता है कि हम सब अपनी कारकर्दगी पर निगाह डालें। इनका कहना था कि ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, हम मगर इसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं। आज ऐलान कर रहा हूँ कि हमने अंदरूनी ऑडिट भी करवाया है। जजेस पर छुट्टियों में कहीं जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अदालती काम के दौरान छुट्टियों के लिए ज़ाब्ता बनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेड जोन में होते हुए जजेस को ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद या रेड जोन से बाहर या किसी खतरे के पेश नज़र इजाफी सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। तमाम जजेस ने सिक्योरिटी से मुतालिक ज़ाब्ते पर इत्तेफाक किया। पाक बहरिया मुल्क की मुहाफ़िज़ और हमारे ताबनाक मुस्तक़बिल की मामार है, सदर वज़ीर आज़म का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने योम बहरिया के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया मुल्क की मुहाफ़िज़ और हमारे ताबनाक मुस्तक़बिल की मामार है। हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बना। पाक बहरिया आलमी अमन मिशन में अहम किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरी हुई है। मार्का हक में पाक बहरिया ने तैयारी अज़म का अमली सबूत दिया। कौम को अपने शोहदा और गाजियों पर फख्र है। पाक बहरिया ने नेवी डे की मुनासबत से खसूसी वीडियो जारी की। खसूसी वीडियो पाक बहरिया के मार्का हक में बहरी महाज पर मौजूदगी की मजहर है। पाक बहरिया ने हर जहत से दुश्मन पर ज़ेरक निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया की मुस्तहकम हिकमत अमली के बाइस ज़ेर रहा, जबकि वीडियो आहनी अज़म और हौसलों की अक्कास है। पाकिस्तान नेवी ने 1965 और 1971 की जुर्रतमंदाना मिराज को बरकरार रखा। खसूसी वीडियो पाक बहरिया के हौसले अज़म और पासबानी की कहानी सुनाती है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा, 3 हफ्तों में 20 किलो का थैला 1050 रुपये तक महंगा। इस्लामाबाद पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क भर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया। इदारा शुमारियात की 5 सितंबर तक की रिपोर्ट में तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों में आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपये तक महंगा हुआ और मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2500 रुपये तक पहुँच गई। बनू में आटा 1050, पिशावर और लाड़काना में 900 रुपये तक महंगा हुआ, जबकि सक्खर में 840, लाहौर में 830, मुल्तान में 826, गुजरावाला और सियालकोट में 817, इस्लामाबाद में 800, रावलपिंडी और कोयटा में 740 रुपये महंगा हुआ। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में बहावलपुर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 866 रुपये 67 पैसे तक बढ़ चुकी है। कराची में आज और कल मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर जैकम के मुताबिक डीप डिप्रेशन का मरकज़ इस वक्त सिंध के थरपारकर में मौजूद है और आइंदा 18 से 24 घंटों के दौरान थोड़ा कमज़ोर होकर वापस डिप्रेशन में तब्दील होगा। सिस्टम का रुख सिंध के वसी इलाकों में मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक आज से 10 सितंबर तक मानसून निज़ाम के तहत कराची, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद, टंडू अलायार, जामशोरो, ठट्ठा और बदीन में वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार रह सकता है। इस दौरान कराची समेत दही सिंध के मुख्तलिफ इज़लाम में मूसलाधार बारिश मुतवक्को है और तेज़ बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होने के खदशात मौजूद हैं। माली मफाद हुबुल वतनी पर गालिब, भारत एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने पर आमादा। गुज़िश्ता महीनों में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी कशीदगी के बाद भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से पाकिस्तान के साथ खेलों के बायकॉट की मुहिम चलाई जा रही थी। ताहम क्रिकेट माहिरीन और तज्जियाकार पहले ही कह चुके थे कि
भारत के लिए पाकिस्तान का बाइकआउट करना महज नारों तक महदूद होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम उठाने से भारत को भारी माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब हुबुल वतनी का शोर और बाइकआउट के नारे बिलाखिर माली मफादात के सामने दब गए और वही हुआ। दिलचस्प अमर यह है कि भारत ने लेजेंड्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में माली नुकसानात का कोई बड़ा खतरा मौजूद नहीं था। जबकि एशिया कप जैसे बड़े इवेंट में भारत ने तमाम बातों को बालाए ताक रखकर खेलने पर आमदगी जाहिर कर दी। याद रहे कि भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज में आमने सामने होंगी।